शुरुआती दृश्य में हम एक परिवार को अपने बगीचे में बैठे सूरज की गर्मी का आनंद लेते हुए देखते हैं। पिता बिल और उसकी दूसरी पत्नी किम अपने बच्चों ब्रैड और डॉन की देखभाल करते हैं। बिल अपने बेटे से कहता है कि वह उसकी बहन को परेशान न करे, लेकिन छोटा लड़का बेरहमी से जवाब देता है कि वह उसकी बहन नहीं है। दरअसल वे सौतेले भाई बहन हैं। जैसे ही बच्चे खेलते हैं, ब्रैड अचानक अपना प्राइवेट पार्ट बाहर लाता है और फिर डॉन से उसे दिखाने के लिए कहता है। कुछ क्षण बाद ब्रैड दर्द से रोने लगता है क्योंकि उसकी उंगली में कट लग जाता है। यह देखकर माता पिता डॉन को डांटते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उसने उसे काटा है। फिर दृश्य कई वर्षों बाद कट जाता है और हम देखते हैं कि डॉन अब एक बड़ा कॉलेज छात्र है। वह द प्रॉमिस नामक एक ईसाई संयम समूह के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य अंतरंग संबंधों में शामिल होने से पहले सही जीवन साथी की प्रतीक्षा करने के विचार को बढ़ावा देना है। डॉन का दावा है कि शादी से पहले की अंतरंगता व्यक्ति को अशुद्ध बना देती है। अपने एक भाषण के दौरान डॉन का ध्यान टोबी नाम के एक व्यक्ति ने खींचा जिसे वह आकर्षक लगती है। बाद में उसके दोस्तों ने उसे टोबी से मिलवाया जो संयम समूह का एक और सदस्य निकला। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए हैं, लेकिन वे अभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। अगले दिन डॉन अपनी साइकिल से स्कूल जाती है। अंदर चलते समय उसे संयम की वकालत के कारण साथी छात्रों से बदमाशी का सामना करना पड़ता है। रेयान, जो उस पर क्रश है, उससे संपर्क करने का प्रयास करता है, लेकिन धमकाने वाले हस्तक्षेप करते हैं और उसे दूर धकेल देते हैं। बाद में कक्षा में छात्रों को मानव प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ाया जाता है। चूँकि स्कूल रूढ़िवादी है, महिला प्रजनन अंगों का चित्र एक स्टिकर से ढका हुआ है। यह देखकर रेयान इसका कारण पूछता है, लेकिन टीचर यह कहकर बात को टालने की कोशिश करती है कि यह स्कूल का नियम है। जब छात्र असहमत होता है तो डॉन का कहना है कि महिलाएं पुरुषों से अलग होती हैं क्योंकि वे विनम्रता की भावना के साथ पैदा होती हैं। यह सुनकर टोबी को छोड़कर जो उसके लिए खड़ा होता है, पूरी कक्षा उसका मजाक उड़ाती है। घर पर डॉन की माँ पिछले कुछ समय से अस्वस्थ हैं और उनके पिता उनकी देखभाल कर रहे हैं। दूसरी ओर उसका सौतेला भाई ब्रैड अब एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति है जो अक्सर अपनी प्रेमिका मेलानी को संबंध बनाने के लिए घर लाता है। ब्रैड को डॉन को चिढ़ाने में भी मजा आता है। एक दिन स्कूल के बाद डॉन और उसके समूह के 3 दोस्त एक फिल्म देखने का फैसला करते हैं। उनके आगमन पर उन्हें एहसास हुआ कि जिस फिल्म को उन्होंने शुरू में देखने की योजना बनाई थी वह आर रेटिंग रखती है। परिणाम स्वरूप समूह बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म देखना बंद कर देता है। इस दौरान अन्य 2 दोस्त आपस में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, जिससे टोबी और डॉन असहज महसूस करने लगते हैं। वे बस आंखों के संपर्क से बचते हैं। चारों दोस्त एक झील की ओर जाते हैं जिसमें एक गुफा होती है। यह एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता है जहां जोड़े अपना निजी समय एक साथ बिताते हैं। डॉन और टोबी बातचीत के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। अपनी बातचीत के दौरान डॉन ने स्वीकार किया कि वह कुंवारी है, जबकि टोबी ने खुलासा किया कि उसने 1 साल से अधिक समय पहले संभोग किया था और अब वह इसके लिए दोषी महसूस करता है। उस रात बाद में डॉन ने टोबी से शादी करने के बारे में कल्पनाएं की और खुद को छूना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एक भयानक प्राणी का दर्शन होता है जो उसकी भावनाओं को बाधित करता है। अगली सुबह डॉन देर से स्कूल पहुंचती है, लेकिन वह टोबी पर कोई ध्यान नहीं देती है। बाद में वह उसे लॉकर रूम से बुलाती है और उसके प्रति अपने आकर्षण के बारे में चिंता व्यक्त करती है। फिर वह कुछ समय के लिए उससे न मिलने का अपना निर्णय साझा करती है क्योंकि वह किसी के बहकावे में नहीं आना चाहती। टोबी उसकी बात समझता है और बाध्य भी करता है। शाम को डॉन घर लौटता है, लेकिन ब्रैड और उसकी प्रेमिका के बीच बहस सुनता है। मेलानी के जाने के तुरंत बाद डॉन अपने सौतेले भाई से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। वह अपने बीच के सभी मतभेदों को दूर करना चाहती है और वास्तविक भाई बहनों की तरह रहना चाहती है। इसके बाद वह युगल झील की ओर जाती है और टोबी को बुलाती है, जो कुछ ही समय में वहां पहुंच जाता है। दोनों झील में कूद जाते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। हालांकि टोबी की इच्छाएं तीव्र हो गयीं, जिससे डॉन असहज महसूस करने लगा। वह उसे पवित्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की याद दिलाते हुए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वह आक्रामक हो जाता है, उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। दुर्भाग्य से डॉन का इससे बुरा हाल हुआ क्योंकि गलती से उसका सिर जमीन पर लग गया और वह बेहोश हो गई। मौके का फायदा उठाकर टोबी उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है वह दर्द से चिल्लाने लगता है। डॉन भी उसी समय जाग जाता है और देखता है कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है। उसे यह भी पता चला कि उसका अंग काट लिया गया है, तो वह भयभीत हो गई। घबराहट की स्थिति में टोबी पानी में गिर जाता है, जबकि डॉन डरकर घटनास्थल से भाग जाता है। अगले दिन डॉन को एक ईसाई संयम समूह को एक संक्षिप्त भाषण देने का काम सौंपा गया है,
लेकिन इस घटना के कारण उसकी बोलने की क्षमता में विशेष रूप से बाधा उत्पन्न हुई है। बाद में रेयान उसके पास आता है और बातचीत शुरू करता है। अंततः उसे घर जाने की पेशकश करता है। बाद में डॉन उस दर्दनाक घटना से उबरने में असमर्थ होकर झील पर लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह गुफा की ओर तैरती है, उसे एक दुखद दृश्य दिखाई देता है। टोबी के अंग के चारों ओर कीड़े मंडरा रहे हैं। अब जब वह अपने को पतित समझती है तो पवित्रता की अंगूठी त्याग देती है। घर लौटने पर वह घटना के विवरण से जूझती है और आश्चर्य करती है कि यह कैसे हुआ। चूँकि वह प्रजनन अंगों और वे कैसे दिखते हैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए वह अपनी जीव विज्ञान की किताब से स्टिकर हटाती है और उसे पढ़ती है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका अंग वास्तव में विकृत हो गया है। फिर डॉन उसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। कुछ खोजों के बाद अंततः उसे पता चला कि वह वेजाइना डेंटाटा से पीड़ित है, एक ऐसी स्थिति जहां योनि में दांत होते हैं। चिंतित होकर डॉन डॉक्टर गॉडफ्रे नामक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय तय करता है। यह देखते हुए कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास यह उसकी पहली यात्रा है, डॉक्टर गॉडफ्रे उसकी कमजोरी का फायदा उठाती है और जांच की आड़ में उस पर हमला करना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया में वह बिना दस्ताने के उसके अंदर पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह घबरा जाती है। उसकी परेशानी में उसकी योनि की मांसपेशियां प्रतिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दाहिने हाथ की 4 उंगलियां उसके दांतों से कट जाती हैं। डॉन घबरा जाता है और भाग जाता है, जबकि डॉक्टर चिल्लाता है। वजाइना डेंटाटा साइकिल से घर जाते समय कई पुलिस वाहन वहां से गुजरते हैं और डॉन भी देखता है कि कोई टोबी की कार चला रहा है। उत्सुक और हैरान होकर वह मामले की जांच करने के लिए युगल झील की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वह पुलिस गोताखोरों को टोबी के निर्जीव शरीर को पानी से बाहर निकालते हुए देखती है। इससे डॉन घबरा जाती है और वह उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मानने लगती है। जब वह घर लौटती है तो उसकी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। उसकी बीमार माँ जमीन पर लेटी हुई है, जबकि ब्रैड और मेलानी पास में सहवास कर रहे हैं। डॉन ने जल्दी से 911 पर कॉल किया और अपनी माँ को अस्पताल पहुँचाया। बाद में वह अस्पताल के सोफे पर जागती है और उसके पिता उसे कुछ आराम करने के लिए घर भेज देते हैं। घर पहुँचने पर वह ब्रैड और उसकी प्रेमिका के बीच एक और बहस सुनती है। वह मदद मांगने के लिए रेयान के पास जाती है। वह उस पर विश्वास करती है और समझाती है कि उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि उसने लगभग 2 लोगों को मार डाला था। वह नीचे दांतों के बारे में भी बताती है, लेकिन रेयान को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रही है। यह मानते हुए कि वह तनावग्रस्त है, वह उसे आरामदायक हॉट टब स्नान करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त वह उसे एक गोली भी देता है और उसे आश्वस्त करता है कि यह उसे शांत करने में मदद करेगी। जब डॉन स्नान कर रहा होता है, रेयान अपने कमरे को मोमबत्तियों के साथ एक रोमांटिक माहौल में बदल देता है और एक सुखद शाम के लिए शराब की बोतल भी तैयार करता है। कुछ क्षण बाद डॉन बाहर आती है और पुलिस स्टेशन जाने के इरादे से अपने कपड़े खोजती है। हालांकि रेयान द्वारा उसे दी गई गोली के कारण उसे हल्कापन महसूस होता है। उसकी कमजोर स्थिति की ओर इशारा करते हुए रेयान उसे कुछ देर आराम करने और पुलिस स्टेशन में उसकी यात्रा अगले दिन तक के लिए स्थगित करने के लिए मनाता है। कुछ ही देर बाद वह उसे अपने पास लेटाता है और उसे छूना शुरू कर देता है। इस बार डॉन इन सब का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है। फिर आत्मविश्वास से लबरेज रेयान उसके साथ प्यार करने के लक्ष्य के साथ खुद को उसके ऊपर रखता है। इस बिंदु पर डॉन झिझक रहा है। उसे डर है कि उसकी योनि डेंटाटा उसे चोट पहुंचा सकती है। उसकी आपत्तियों को भांपते हुए रेयान पूछता है कि क्या वह चाहती है कि वह रुक जाए, लेकिन वह जवाब देती है नहीं। इस सहमति के साथ वे दोनों उसकी अनोखी स्थिति को शामिल किए बिना अंतरंग हो जाते हैं। इससे डॉन को एहसास होता है कि जब वह तनाव मुक्त होती है और सहवास के लिए सहमति देती है तो उसके दांत निष्क्रिय रहते हैं। दूसरी ओर एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को टोबी के शरीर में एक दुर्लभ सफेद संरचना मिलती है। हालांकि यह शार्क या मछली के दांत जैसा दिखता है। डॉक्टर गॉडफ्रे अपनी कटी हुई उंगलियों को फिर से जोड़ने के लिए एक शल्य प्रक्रिया से गुजरते हैं। सर्जन उससे पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह रेयान और डॉन एक बार फिर अंतरंग गतिविधि में शामिल हुए। इस प्रक्रिया के दौरान रेयान को उसके एक दोस्त का फोन आता है, जिसमें वह उस शर्त के बारे में शेखी बघारता है जो उन्होंने इस बात पर लगाई थी कि वह डॉन के साथ स्कोर कर सकता है या नहीं। वह संयम के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर भी ताना मारता है और दावा करता है कि यह कभी भी पवित्र नहीं था। इससे डॉन क्रोधित हो जाता है, जो रेयान को अपने दांतों से काटने लगती है और चली जाती है। हर तरफ खून के साथ रेयान सन की बाहर निकलता है और अपनी माँ को मदद के लिए बुलाता है। बाद में उसी दिन डॉन अस्पताल जाता है और विनाशकारी समाचार प्राप्त करता है उसकी माँ के निधन के बारे में। इस बीच घर पर बिल ब्रैड से उसके लापरवाह व्यवहार के बारे में पूछता है। किम की मौत के
लिए सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके कारण दोनों में शारीरिक लड़ाई हो जाती है। इस दौरान ब्रैड के कुत्ते ने बूढ़े आदमी की गर्दन पर काट लिया। मेलानी उसे अस्पताल ले जाती है, जहां वे डॉन से भी मिलते हैं। मेलानी ने डॉन से माफी मांगी। उसकी मां की मृत्यु हो गई और उसने कबूल किया कि कैसे ब्रैड ने उसे पहले मदद के लिए उसकी मां की पुकार को नजरअंदाज करने के लिए कहा था। यह सब सुनने के बाद बदला लेने के लिए घर वापस चला जाता है। वह मेकअप करती है और अपने सौतेले भाई को रिझाने जाती है। हालांकि पहले अनिच्छुक थे, ब्रैड उसके ऊपर चढ़ जाता है और सहवास में लग जाता है। अगले ही पल दांत काम में आ जाते हैं। उसके उपकरण को तोड़कर जमीन पर छोड़ दिया। दर्द से अभिभूत ब्रैड अपने कुत्ते को डॉन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन निर्भीक जानवर आगे बढ़ता है, उसके कटे हुए अंग को खा जाना। अगले दृश्य में हम डॉन को नए जीवन की तलाश में घर से दूर साइकिल चलाते हुए देखते हैं। तथापि उसकी बाइक का टायर सड़क के बीच में पंचर हो गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे सह्यात्री के रूप में जाना है। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी अपनी कार में बैठाता है। जैसा वे कई घंटों तक यात्रा करते हैं, डॉन सो जाता है और रात होने के बाद ही उठता है। जब बूढ़ा आदमी गैस स्टेशन पर रुकता है तो डॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है। वाहन और चले जाओ। हालांकि बूढ़ा आदमी कार के दरवाजे बंद कर देता है और अपने होंठ चाटता है। डॉन शुरू में झिझकता है, लेकिन वह जल्द ही एक बुरी मुस्कान के साथ पलटती है, जो उसके इरादों का संकेत देती है।